क्या आप जानते हैं रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच में कई सारे पत्थर पड़े होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तभी से पत्थर बिछाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटरी में गिट्टी बिछाने के पीछे कई बड़े कारण हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। नंबर 1, रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट से बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इनके नीचे नॉर्मल जमीन होती है। नंबर 2, ट्रेन के वजन को संभालने के लिए बिछाए जाते हैं पत्थर। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिससे वह सिर्फ पटरी पर नहीं संभल सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन को संभालने के लिए लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट से बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। नंबर 3, ट्रैक पर घास और पौधों से बचने में कैसे करते हैं मदद? अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाया जाएगा तो ट्रैक पर घास और पौधे भर जाएंगे। अगर ट्रेन के ट्रैक पर पेड़ पौधे उग जाएंगे तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहता है। नंबर 4, कंपन कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है पत्थर? जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण से पटरियों पर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस कंपन को कम करने के लिए पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। और 5, स्लीपर फिसलने से कैसे रोकता है? पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पे आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों और कंक्रीट से बने स्लीपर को स्थिर रखने में आसानी होती है। इस पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं हैं। हवाई जहाज या रॉकेट के पीछे बने सफेद लाइन को धुआं समझने की गलती नहीं करते आप। चलिए जानते हैं इसके पीछे की हकीकत। नंबर 1, नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि विमान के पीछे आसमान में बनने वाली इन सफेद लकीरों को कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। दरअसल कॉन्ट्रेल्स भी एक प्रकार का बादल होता है। यह बादल सिर्फ हवाई जहाज या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनते हैं। नंबर 2, इस तरह के बादल तभी बनते हैं जब विमान धरती से 8 किलोमीटर ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उड़ रहा हो। रॉकेट या हवाई जहाज के एग्जॉस्ट से एरोसॉल्स निकलते हैं और आसमान की नमी इन एरोसॉल्स के साथ जमकर कॉन्ट्रेल्स बनती हैं। नंबर 3, आपने अभी देखा होगा कि विमान से गुजरने के कुछ देर बाद ही गायब हो जाते हैं। हवा में मौजूद नमी इनके बनने का कारण होती है। नंबर 4, कई बार ऐसा होता है कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर तेज हवा की वजह से कॉन्ट्रेल्स अपनी जगह से खिसक भी जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो वहीं दिखे जहां से जहाज गुजरा था। नंबर 5, सबसे पहले यह कॉन्ट्रेल्स 1920 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दिखाई दिए थे। तब भी ये दूर से भी सबकी नजरों में आ जाते थे। इनकी मदद से लड़ाकू पायलट पकड़े में आने से भी बच जाते थे। इस धुआं के कारण कई विमानों के आपस में टकराने की खबरें भी आई थी, क्योंकि विमान के पायलट को कुछ दिख नहीं रहा था।